अरे भाई छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो घटाने वाले सवालों के लिए हमने आपको, मैं बराबर बता रहा हूं इतनी देर से, कि घटाने वाले सवालों में भाग उतनी बार देते हैं जितनी बार जा रहा हो। तो सबसे पहले हमने 2 बार भाग दिया, 2 दूना 4, यहां 2 बच गया, वैसे ही लिख लो, और 2 में 2 जोड़ के नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4। यहां से हमने उतारा 35, कितनी बार भाग जाएगा? तो भाग जाएगा 5 बार। तो 5 25 की 5 हाथ से लगा 2, 5 चौको 20 और 2 22, कितना बचेगा? 10 बचेगा। ऊपर से उतारा 20, 5 में 5 जोड़ के नीचे हम लोग लिखेंगे 5 5 10, 10 की 0 हाथ से लगा 1 50, कितनी बार भाग जाएगा? तो यहां भाग जा रहा है 2 बार। ठीक, 2 बार भाग जा रहा है। तो यहां आ जाएगा 2 दूना 4, 0 और 5 दूना 10, तो यहां आ गया 1004। तो एक्स्ट्रा क्या बच रहा है? 16। 16 यहां क्यों एक्स्ट्रा बच गया? क्योंकि यहां पे ज्यादा है, तो ये 16 हम यहां क्या करेंगे? घटाएंगे। तो आंसर आ गया 16 घटाया जाए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जितने भी घटाने वाले सवाल होते हैं इसमें हम भाग उतनी बार देते हैं जितनी बार जा रहा हो, कोई नंबर एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। 2 बार भाग जा रहा है तो हमने 2 ही बार भाग दिया। ठीक, आंसर आ जाएगा 16। अगला देखिए, कह रहा है सेना का एक जनरल चाहता है कि 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए, और उसने व्यवस्थित किया तो पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। तो छूटे हुए जवानों की संख्या बताइए। तो बस वो यही पूछ रहा है क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, तो सीधा वही क्वेश्चन है, हल करिए। तो 1 एकम 1, नीचे बचेगा 2, हमने उतारा 65, 1 में 1 जोड़ के हम नीचे लिखेंगे 2, कितनी बार भाग जाएगा? भाग जा रहा है शायद 9 बार। तो 9 निम 81 की 1 हाथ से लगा 8, और 9 दूना 18, 18 और 8 18 और 8 26, तो यहां बचेगा 4, 62 उतार लिया, 9 में 9 जोड़ के नीचे लिखेंगे 8, और यहां आ जाएगा 3 18। अब यहां भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो हमने 1 बार भाग दिया, यहां आ जाएगा 381। घटा लीजिए, 2 में से 1 गया 1, 1 हासिल लिया, 16 में से 8 गया 8। तो आखिरी में यहाँ 81 बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि 81 ज्यादा है। तो इसमें हम क्या घटाया जाए? 81 घटाया जाए, यानी कि 81 जवान अगर हम छोड़ देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी और ये ठोस वर्ग बनाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 81। 81 इसका एकदम सही आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है और उन्हें व्यवस्थित करता है इस प्रकार कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने की एक पंक्ति में पेड़ हैं। अगर मान लीजिए एक पंक्ति में 4 पेड़ हैं तो कुल पंक्तियां हो गई 4। अगर एक लाइन में 4 पेड़ हैं तो टोटल लाइनें हो गई 4, तो कुल पेड़ क्या हो गए? 4 चौको 16। तो इसी तरह से हमने मान लिया कि बाग में पंक्तियां हैं x, तो एक पंक्ति में पेड़ कितने होंगे? वो भी x होंगे। तो कुल पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? x²। और सवाल में कितने पेड़ हैं? 5184। तो यहां पे इसको हल कर लीजिए, देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा। तो 70 के स्क्वायर में लास्ट नंबर 0 आता है, 81 इंटू 81, 1 एकम 1 आएगा। 75 में 5 इंटू 5 25 आएगा। तो x की वैल्यू 72 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, तो x का मान आएगा 72। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, बिना रूट निकाले। ठीक, बगैर रूट निकाले अपना आंसर आ गया 72। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसका आंसर आएगा डाटा पर्याप्त है। और ये सवाल सिर्फ इसलिए हम हल करेंगे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका आंसर डाटा अपर्याप्त है। ये क्यों आता है? जबकि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आंसर तो वैल्यू x की आ रही है, लेकिन फिर भी इसका आंसर होता है डाटा अपर्याप्त है। ऐसा क्यों? अब देखिएगा, इसको जो हम लोग हल करेंगे तो कुल बच्चे हैं 60। कुल बच्चे कितने हैं? 60। और हमने इसमें से मान लिया लड़के कितने हैं? x।
तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 60 माइनस एक्स। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिए रुपए। तो अगर एक्स लड़के हैं तो सबने कितने रुपए दिए, एक्स माइनस 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स। जबकि प्रत्येक लड़की ने, लड़कियों की संख्या कितनी है 60 माइनस एक्स, और प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपए दिए, यानी कि हर लड़की एक्स एक्स रुपए देती है। तो 60 माइनस एक्स लड़कियां कितना कितना रुपया देंगी, एक्स इंटू 60 माइनस एक्स। दोनों को जोड़ दिए, कुल कितना धन एकत्रित हुआ, कुल धन एकत्रित हुआ 1600। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2x और 60 माइनस एक्स बराबर 1600। 2 का हमने भाग दे दिया, यहां आ जाएगा 800। x का आप अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये हो जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 800। सबको बराबर के इधर लेके आइए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का है तो हमने प्लस कर लिया तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 60x ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज कर रहे हैं फिर प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब आप 800 को ऐसे तोड़ो कि जब आप जोड़ो तो 60 आ जाए, 40 और 20 60। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 20x प्लस 800 बराबर 0। तो यहां से हमने x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 40। यहां से माइनस का 20 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। तो एक इसका ऑप्शन बनेगा x माइनस 40, एक बनेगा x माइनस 20 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, x बराबर 40 और x बराबर 20। ठीक, दिक्कत यह है कि लड़के 40 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं। इसका डाटा पर्याप्त इसीलिए है क्योंकि इसने ये नहीं बताया है कि कक्षा में लड़कों की संख्या ज्यादा है या लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो अगर आप लड़के 40 लेंगे तो लड़कियां 20 हो जाएंगी, अगर आप लड़के 20 लेंगे तो लड़कियां 40 हो जाएंगी। तो इसने कंफर्म नहीं किया है, इसलिए इसका आंसर आता है डाटा अपर्याप्त है। ठीक, अगला देखिए, एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है और इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हों जितने की एक पंक्ति में पेड़ हैं। अगर हमने मान लिया x पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में x पेड़ होंगे, कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और सवाल में दे रहा है 17,956। ठीक, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 17956। ठीक, तो इसका वर्गमूल देखिए कितना आएगा, वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 134। 134 इसका आंसर है। डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, दोबारा लिख दिया इन्होंने। ठीक, तो इसका आंसर 134 है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कुछ लड़कों में से प्रत्येक लड़के ने उतने ही पैसे दिए जितना कि लड़कों की संख्या थी। अब हमने मान लिया अगर x लड़के थे तो सबने उतने ही पैसे दिए, सबने x पैसे दिए। ठीक है, हर लड़के ने उतने ही पैसे दिए जितने की लड़कों की कुल संख्या थी। अगर 10 लड़के थे सबने 10 पैसे दिए, 1 रुपए इकट्ठा हो गया। x लड़के थे सबने x पैसे दिए तो पैसे इकट्ठे हो गए x स्क्वायर। तो यहां भी बराबर में पैसे रखिए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करके लिखा 2209। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2209। इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो जब इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 47। ठीक, तो बी ऑप्शन एकदम सही है, 47 इसका सही आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 47। अगला देखिए, कह रहा है 1250 तंत्रों को कुछ लड़कियों में बांटा गया और इस तरह से बांटा गया कि प्रत्येक लड़की को, ठीक है हमने मान लिया लड़कियां x, तो प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या से दुगने संतरे मिले।
लड़कियों की संख्या के दुगने यानी कि 2x संतरे मिले हर लड़की को, तो कुल संतरों की संख्या हो जाएगी 2x स्क्वायर, और सवाल में है 1250, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, तो x बराबर हो जाएगा 25, तो आंसर आ गया 25। लड़कियों की संख्या 25 है, ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, कह रहा है वह कौन सी संख्या है, हमने मान लिया वो संख्या है x, जिसका वर्ग 975 और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो इसको हल कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 975 का स्क्वायर माइनस 585 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, 975 प्लस 585 और a माइनस बी, 975 माइनस 585, तो इसको आप जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 5 5 10 10 की 0 हाथ से लगा 1, 8 8 16 16 की 6 हाथ से लगा 1, 9 1 10 5 15 1560 ये आ गया, इंटू 5 में से 5 गया 0, 7 में से 8 गया, 17 में से 8 गया, ठीक, तो यहां आ जाएगा 7, और 9 8 में से 5 गया 3, 370। तो जब भी इस तरह की संख्या है तो इसका मल्टीप्लाई करके रूट मत निकालिए, हमेशा बड़ी संख्या के फैक्टर करिए। तो ये 1560 का हमने फैक्टर किया, सबसे पहले भाग दिया 2 का, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 0, फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 0, ठीक है, यहाँ 390 होगा भैया, गलत घटाया है इसका मतलब हमने, ठीक है, यहाँ 390 ही होगा, घटा के देख लीजिएगा। तो ये नंबर टूटा है 390 इंटू 4 में, तो 4 इंटू 390 इंटू 390, 4 से बाहर आएगा 2 और 1 390 से बाहर आएगा 390, तो आंसर आ जाएगा 9 दूना 18 की 8 हाथ से लगा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 780, तो 780 इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा 780, ये इसका एकदम सही जवाब है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक ऑफिस में बाढ़ राहत कोष के लिए प्रत्येक पुरुष ने उतने ही रुपए दिए जितनी की उनकी संख्या थी, और प्रत्येक महिला ने भी उतने ही रुपए दिए जितनी उनकी संख्या थी। कुल 150 कर्मचारी थे, कुल कर्मचारी ये थे 150, और इसमें से बता रहा है 42 महिलाएं थी, तो महिलाएं कितनी थी, महिलाएं थी 42, तो बाकी पुरुष होंगे कितने 108, ठीक, 150 में से 42 महिलाएं घटा ली, बाकी पुरुष आ गए 108। अब देखिए वो क्या कह रहा है, प्रत्येक महिला ने उतने ही रुपए दिए, प्रत्येक महिला ने उतने ही रुपए दिए जितनी की महिलाओं की संख्या थी, यानी कि 42 महिलाएं थी तो सबने 42 रुपए दिए, प्लस प्रत्येक पुरुष ने उतने ही रुपए दिए, पुरुष थे 108, तो सारे पुरुष 108 8 रुपए देंगे, ठीक, तो कुल राशि इकट्ठी हो जाएगी 108 इंटू 108। जबकि ऑफिस की तरफ से 972 रुपए अलग से दिए गए, तो कुल कितनी राशि इकट्ठी की गई ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप 42 इंटू 42 कर लीजिए, देखिए 42 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 42 का स्क्वायर होता है 1764, प्लस 108 का स्क्वायर हो जाएगा 116 64, और प्लस 972। तो चलिए ठीक है, जोड़ते हैं, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 की 0 हाथ लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 की 0 हाथ लगा 2, 9 2 11, 11 6 17, 17 और 7 24, 24 की 4 हाथ लगा 2, 2 1 3, 3 और 1 4, और आखिरी में बचा 1, आंसर आ जाएगा 14,400। तो 14,400 इसका एकदम सही आंसर है, बी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा बी बॉय। अगला देखिए,
तो ये कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमने मान लिया वो संख्या है x, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग, तो हमने यहां स्क्वायर कर दिया, जिसका वर्ग कह रहा है 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर हो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी 75.15 और प्लस 60.12 इसका स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। अब a माइनस बी करिए यहीं पे 75.15 माइनस 60.12, तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। जोड़िए, देखिए क्या आ रहा है, 5 और 2 7, 1 और 1 2, यहां आ जाएगा 5, 6 6 12 और 1 13, 135.27 और इसको घटा लिए, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0 और यहां आ जाएगा 15.03। अब हमने क्या किया, यहां से पॉइंट हटा दिए, तो ये हो जाएगा 135.27/100 और इंटू 1503/100। हमने कहा था कभी इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, सबसे पहला काम करिए कि इसके फैक्टर करिए बड़ी संख्या के। तो 13 135.27 इसके हमने फैक्टर किए, ठीक, कितने का भाग जाएगा, 3 का, तो 3 चौको 12, 3 5 15, भाग ले जाए बिंदी, 3 निम 27, फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 5 15, 0 और 3 तिया 9। तो देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1503 इंटू 9 इंटू 1503 बटे 100 इंटू 100। तो देखिए यहां बाहर क्या आएगा, अलग पेन से लिख दे रहे हैं ताकि एकदम क्लियर आ जाए। तो 2 बार 1503 है, तो इससे बाहर आएगा 1 बार 1503, 9 से बाहर आएगा 3 और 2 बार 100 है, तो इससे बाहर आएगा 100, दोनों 0 हटाए, यहां दशमलव लगाया, तो आंसर आ जाएगा 15 तिया 45.09। ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 100 का 10 का स्क्वायर 100, फिर 11 का स्क्वायर 121, तो पहली संख्या ये मिली हमें 11 से, फिर 11 मिलेगी, 12 मिलेगी, 13 भी मिलेगी, 14 मिलेगी, 15 का स्क्वायर 225 मिलेगी, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 18 नहीं लेंगे, तो 11 12 13 14 15 16 17 ये सब लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। सी ऑप्शन एकदम सही है। 120 से लेकर 300 के बीच में कुल 7 पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं, ठीक है, आंसर है। अगला देखते, कह रहा है कि 1000 से कम ऐसे कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज हैं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 11 से कटने वाली पहली पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी वो 11 इंटू 11 ही होगी, तो पहला नंबर आएगा 121। अब जब आप अगली संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या 121 इंटू 1 हो गई, उसके बाद दूसरी होगी 11 से कटने वाली 121 इंटू 2, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, उसको आप बाहर निकालेंगे तो 2 फंस जाएगा, ठीक, यहां तो 121 से 11 और 1 से 1 बाहर आ जाएगा, लेकिन यहां 2 फंस जाएगा। फिर 121 इंटू 3, ये भी नहीं होगी, तो 1 के बाद अगला नंबर जो बाहर आता है वो होता है 4, तो इसका अगला नंबर मिलेगा 121 इंटू 4, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 484। अब 4 के बाद अगला नंबर जो स्क्वायर के बाहर आएगा वो आएगा 9, तो अगली संख्या मिलेगी 121 इंटू 9, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 की 8, आंसर लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1089। तो कितनी संख्याएं मिली, सिर्फ 2, तो यहाँ 52 नहीं था, यहाँ एक्चुअली में 52 नहीं है, सिर्फ 2 है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा 2, ऐसी सिर्फ 2 संख्याएं, ठीक, आंसर है 2। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती।
तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 लास्ट नंबर 6, 5 का स्क्वायर 25 लास्ट नंबर 5, 6 का स्क्वायर 36 लास्ट नंबर 6, 7 का स्क्वायर 49 लास्ट नंबर 9, 8 का स्क्वायर 64 लास्ट नंबर 4, 9 का स्क्वायर 81 लास्ट नंबर 1 और 0 का 0। तो 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का और 0 भी आता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक कभी भी 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है नहीं, 3 नहीं आ रहा है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 7 नहीं है, फिर 8 नहीं है, 9 है, 0 है। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक कभी भी 2, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। तो अंतिम अंक 6 आता है, बिल्कुल आता है, 5 आता है, बिल्कुल आता है, 1 आता है, आता है, 2 कभी नहीं आता है। अगर इसका अंतिम अंक 2 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होगी। इसी तरह अगला देखिए, हमने कहा किसी भी प्राकृतिक संख्या का होल स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 में से कुछ भी है तो इसका मतलब वो नंबर होल स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ 1 आता है, बिल्कुल आता है, 5 आता है, बिल्कुल आता है, 4 भी आता है, 7 नहीं आता है। तो जिस संख्या का लास्ट नंबर 7 है ये कभी किसी का होल स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती, ये कभी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो ये अपने स्क्वायर रूट का आज का अपना आखिरी सवाल था। इसी के साथ स्क्वायर रूट चैप्टर अपना खत्म होता है। अगले टर्न पे मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ। अगले टर्न पे हम लोग घातांक करनी शुरू करने जा रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।